Hello guys, welcome back to the Chandula classes, and in this video we are going to read the ball poem of class 10th English NCERT. And in this video we are going to read about a child who has lost his ball and learns a lesson of responsibility along with that loss. Let's read this poem. What is the boy now who has lost his ball? पोएट कहते हैं कि जिस बच्चे ने अपनी बॉल खोई है वो बच्चा अभी कैसा होगा। मीन्स यानी वो बच्चा एक टीनेज बच्चा होगा, एक टीनेज बॉय होगा, क्योंकि ऐसा छोटे बच्चे ही करते हैं। उनकी बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं और दोबारा से उन चीज़ों को पाने के लिए वो रोने लगते हैं, जिद करते हैं। तो इस पोम में भी हम एक टीनेज बच्चे के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसकी बॉल खोई है। What is he to do? I saw it go merrily bouncing. पोएट कहते हैं बॉल के खो जाने के बाद बच्चा अब क्या करेगा, बच्चे की रिएक्शंस क्या होंगी, क्योंकि मैंने खुद देखा है कि बॉल मैरिली बाउंसिंग डाउन द स्ट्रीट एंड देन मैरिली ओवर देयर इट इज़ इन द वाटर। मैंने देखा है कि जो बॉल खुशी खुशी उछल कूद करते हुए सड़क से होकर गुजरती है और फिर वो पानी में चली जाती है। नो यूज़ टू से ओ देयर आर अदर बॉल्स। ये बात कहने का कोई यूज़ नहीं है कि इस वर्ल्ड में बहुत सारी बॉल्स हैं। क्यों? क्योंकि उस बच्चे की फीलिंग्स और इमोशंस जो उस बॉल से जुड़ी हुई थी, बच्चा उन्हें अब वापस नहीं पा सकता। एन अल्टीमेटिंग शेकिंग ग्रीफ फिक्सेस द वॉइस। और बॉल के खो जाने के बाद बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, उसे एक बहुत बड़ा झटका लगता है। As he stand rigid, trembling, staring down all his young days into the harbor where his ball went. अब बच्चा बहुत ज़्यादा नर्वस है, बच्चा बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और वो क्या करता है, हार्बर यानी पोर्ट पे जहाँ से शिप्स एक जगह से दूसरी जगह जाती हैं, वहाँ पे उसकी बॉल जा चुकी है और बच्चा बार बार उसी जगह को घूर रहा है और मानो कि वो अपने चाइल्डहुड डेज़ को क्या कर रहा है, मेमोराइज़ कर रहा है कि उसकी जो बॉल थी उसके लिए कितनी ज़्यादा प्रीशियस थी, उसकी कौन कौन सी यादें उस बॉल से जुड़ी हुई थी। फिर कहते हैं, पोएट कह रहे हैं, आई वुड नॉट इंट्रूड ऑन हिम, आर डाइंग अनदर बॉल इज़ वॉर्थलेस। पोएट कहते हैं कि अब मैं उस बच्चे को समझाने वाला या उसको बहलाने फुसलाने का काम नहीं करूँगा। आर डाइंग अनदर बॉल इज़ वॉर्थलेस। जो बॉल है वो बहुत सस्ती है। द बॉल डज़ नॉट कॉस्ट टू मच। ठीक है, जो बॉल है उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है, बॉल सस्ती आ जाती है। आर डाइम मीन्स अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी ऑफ यूएस करेंसी। यूएस करेंसी का थोड़े अमाउंट जो क्या है उसे कहते हैं डाइम। एक डाइम में बहुत एक बॉल आ जाती है, कहने पोएट। ही सेंसेस फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी in a world of possessions people will take balls and balls will be lost always little boy। पोएट कहते हैं कि बच्चे की बॉल लॉस्ट हुई, इससे बच्चा क्या करता है, लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखता है कि जो चीज़ें हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, हमें उनके रिगार्डिंग रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। वी शुड टेक केयर ऑफ़ देम, हमें उनकी केयर करनी चाहिए। फिर कहते हैं ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड दिस इज़ द वर्ल्ड ऑफ पोजेशंस, मतलब माया भरी दुनिया है। पीपल विल टेक बॉल्स एंड बॉल्स विल बी लॉस्ट ऑलवेज लिटिल बॉय। बच्चे को इंडिकेट करते हुए पोएट कहते हैं कि लोग इस वर्ल्ड में बहुत सारी बॉल्स खरीदेंगे और उनकी बॉल्स भी बार बार खोते ही जाएंगी। सेम लाइक दिस सो मैनी पीपल विल कम इन अवर लाइफ एंड वन डे दे विल लीव अस इन दिस वर्ल्ड अलोन। इसी तरीके से जैसे हम बहुत सारी बॉल्स खरीदेंगे, बॉल्स खो जाएंगी, बाकी चीज़ें खरीदेंगे, एक ना एक दिन वो चीज़ें टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी, खो जाएंगी। उसी तरीके से हमारी लाइफ में बहुत सारे लोग आते हैं और एक ना एक दिन वो हमें छोड़कर चले ही जाएंगे। एंड नो वन बाइज अ बॉल बैक। जिस तरीके से हम खोई हुई चीज़ों को वापस नहीं पा सकते, उसी तरीके से हम खोई हुई यादों को भी वापस नहीं पा सकते। कहते हैं कि मनी इज़ एक्सटर्नल, मतलब कि पैसे से हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, बट वी कैन नॉट परचेज फीलिंग्स एंड इमोशंस विद मनी। हम पैसे से भावनाएं नहीं खरीद सकते हैं। ही इज़ लर्निंग वेल बिहाइंड हिज डिस्परेट आइज द एपिस्टेमोलॉजी ऑफ लॉज। पोएट कहते हैं कि बच्चा क्या सीख रहा है। नाउ द पोएट इज़
telling that the child is learning the lesson of loss. बच्चा lesson of loss सीख रहा है, and he is also learning that how to stand up again after facing loss. लॉस फेस करने के बाद दोबारा कैसे खड़ा हुआ जाए, दोबारा से कैसे अपनी लाइफ को स्टार्ट किया जाए. Knowing what every man must one day know and must know many days how to stand up. कहते हैं कि ये जो लॉस है, लॉस सिर्फ एक ही पर्सन के पास साथ नहीं होता. इस पूरे के पूरे वर्ल्ड में हर किसी ना किसी इंसान को कभी ना कभी कोई ना कोई लॉस फेस करना पड़ता है. बट इस लॉस में, लॉस तो हर किसी की लाइफ में आते हैं, सिर्फ वही इंसान ब्रेव कहलाएंगे और वही इंसान प्रॉपरली सर्वाइव कर पाएंगे जो उस लॉस को फेस करने के बाद भी दोबारा से स्टैंड करने की हिम्मत रखेंगे. थैंक यू. आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल. प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कॉन्टेंट्स.